हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। तो आज क्लास 12th की वीडियो में हमारा चैप्टर तो वही रहेगा, सेम चैप्टर हमारा 6th चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसकी 6.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 13 सम को हम सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। आज हम 14 to 20 जो क्वेश्चन आपके दिए उनको सॉल्व करेंगे और यहाँ भी वही रहेगा, टेंजेंट और नॉर्मल जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। सॉल्व कैसे करना है हमने एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स को किया है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 to 20। चलिए अब स्टार्ट करते अपनी वीडियो। और फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आज का रहेगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट क्या है इसको समझते हैं। 14 की स्टेटमेंट हमारे पास इस प्रकार से रहेगी, देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यहाँ पर कुछ कर्व्स दिए गए हैं, उन कर्व पर जो टेंजेंट और नॉर्मल की जो लाइन बढ़ेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट में हम फाइंड करनी है। और में दिए गए क्वेश्चन नंबर 14 के बच्चों, अब सभी क्वेश्चन में हमने सोल्व कैसे करना, मेथड रूल हमारा एक ही रहेगा। यहाँ पर एक दो पार्ट हम इसका सोल्व करेंगे, बाकी आप ट्राई करेंगे कि सेम ही रहेंगे। करना क्या है वो सीख ले, कैसे करना है। अब हमें टेंजेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो टेंजेंट इस कर्व पर टेंजेंट इस पॉइंट से जो ड्रा किया जाएगा पहले उसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो क्या रहेगा बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे तो dy अपॉन dx स्लोप होगा, स्लोप ऑफ गिवन कर्व। ठीक है, इस गिवन कर्व का इस पॉइंट पर जो स्लोप आप करेगा फाइंड करेंगे, साथ डेरिवेटिव करेंगे तब हो जाएगा 4x³ माइनस, जब इसको करूंगा 6x³ को तो 6 3 18 x² प्लस 26x, और जब 10x का करेंगे तो 10 रहेगा। इंडिकेटेड पॉइंट यहां पर जो दिया गया 0 5 दिया गया, यानी कि x यहां पर हमारे पास क्या है 0। तो इस पॉइंट में फाइंड करेंगे dy बाई dx x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 0 पुट किया, यहां पर 0 पुट किया तो क्या हो जाए, देखिए जब यहां पर 0 करेंगे 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 और ये भी 0, तो -10 यहां बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टेंजेंट का स्लोप रहेगा। इस गिवन कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट से स्लोप हमने फाइंड कर लिया है। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है बच्चों, तो टेंजेंट का स्लोप रहेगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो हमारा टेंजेंट स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। जो कर्व हमें दिया गया है एट 0 5 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। और ऐसे हम नॉर्मल का फाइंड करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व। जो कर्व दिया गया है एट द पॉइंट वही रहेगा सेम, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से रहेंगे, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर आपके रहेंगे, तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल तो आपका 1/10 हो जाएगा। अब बच्चों हमने 11th क्लास में बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, स्ट्रेट लाइन। अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब हमें स्लोप और एक पॉइंट दिया और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगी उसको हमने किया था। तो पहले हम यहाँ पर इसकी फाइंड करेंगे इक्वेशन, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप हमारे पास है और पॉइंट हमारे पास है, तो टेंजेंट की क्या बनेगी यहां पर लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट 0 5। तो क्या रहेगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट आपका रहेगा। तो हम पहले भी कर चुके हैं, तब करेगा y माइनस वाई नोट और y नोट 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब स्लोप टेंजेंट स्लोप -10 है, x माइनस एक्स नोट और x नोट 0, इसको सिंप्लीफाई कर दें बस, तो ये आपको हो जाएगा y
-5 -10x और 0 से मल्टीप्लाई कर 0 जाएगा, इसको उधर ले आए तो आपके इस प्रकार से बन जाएगी इक्वेशन y + 10x -5 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हमारी टेंजेंट की रहेगी, इस गिवन कर्व पर इंटीग्रेटेड पॉइंट से रहेगी। अब नॉर्मल की निकालनी है, उसमें हमने क्या करना है, बस सब कुछ सेम रहेगा, स्लोप चेंज होगा क्योंकि नॉर्मल का स्लोप 1/10 है और टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका -10 है। तो यहां पर चेंज कर दे इसको बस, तो आपका रहेगा सेम एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व। इस कर्व पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी और जो पॉइंट दिया गया है एट द पॉइंट रहेगा 0 5 विद स्लोप, और स्लोप हमारे पास क्या दिया देखिए बच्चों, स्लोप रहेगा -1/10 रहेगा, माइनस नहीं आएगा तो ये रहेगा। तो y - y0 = m यानी स्लोप x माइनस में x0। इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10y - 50 = x, x को इधर ले आए तो 10y - x - 50 = 0। तो ये हमारे पास रहेगी नॉर्मल की इक्वेशन। तो बच्चों सभी जो क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन में हमने यही करना है, चारों पार्ट्स में सेम एज रहेंगे। यहाँ पर भी एक हमें कर्व की हमें इक्वेशन दी गई है, इस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ भी ऐसे दिया गया है, और यहाँ पर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दी गई, इसके हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करना होता है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को समझ ले अच्छे से और इसकी हेल्प से बाकी पार्ट सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, फर्स्ट 13 सम हम कर चुके हैं, तो उनमें आप समझ चुके हैं कैसे हमने सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, उसकी तरफ की स्टेटमेंट देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व की हमें इक्वेशन दी गई है और दो पार्ट्स दिए गए। फर्स्ट में कहा कि पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के जो पैरेलल टेंजेंट रहेगा उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, और यहां पर कहा परपेंडिकुलर। और जब दो लाइनें पैरेलल हों तो क्या होता है, स्लोप इक्वल रहेगा। अगर दो लाइनें आपकी हो परपेंडिकुलर, फिर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो हमने इन दो पार्ट को सॉल्व करना है, पहले पैरेलल और फिर आपकी रहेगी परपेंडिकुलर लाइन। पहले इस कर्व पर जो आपका टेंजेंट बनेगा उसके हम पहले क्या करते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, तो क्या रहेगा, dy/dx होगा, dy/dx। तो अब ये हमें कर्व दिया गया, हमें इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये रहेगा 2x - 2, सिंपल सा ये रहेगा। अब ये कहा है कि जो टेंजेंट है ये हमारे पास, जिसका स्लोप हमने फाइंड किया, वो इस लाइन की इक्वेशन दी, इसके पैरेलल रहेगा। और लाइन से हम स्लोप कैसे फाइंड करते हमने किया 10th चैप्टर आपका जो था क्लास 11th का। अब यहां पर एक हमने शॉर्टकट मेथड किया था, देखिए। अब इक्वेशन हम दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो हमें दी गई है, वो 2x - y + 9 = 0। तो स्लोप हम यहां से फाइंड करते हैं, स्लोप आपका इसको m मान लें, तो -a/b एक शॉर्टकट मेथड हमने सीखा था। a आपका 2 रहेगा, b -1 रहेगा, जब यहाँ पर पुट करोगे तो 1/2 यह स्लोप आपका रहेगा। अगर आप इसको वैसे भी निकालना चाहते तो वैसे भी निकाल सकते हैं, इसको इस फॉर्म में रखकर y = mx + c, तब भी आपका आंसर यही रहेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है, जब आपको कोई लाइन की इक्वेशन दी हो, उसका स्लोप फाइंड करना हो। अब ये कहा कि टेंजेंट और ये जो लाइन है पैरेलल है, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अब इसके पैरेलल है तो स्लोप इनका इक्वल रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट
इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। जो लाइन की इक्वेशन दी गई है फर्स्ट पार्ट हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन दी, इसका स्लोप और टेंजेंट और स्लोप दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि पैरेलल है, तो इक्वल पुट कर दो मेरे को। अब हमारे पास ये था 2x - 2 इज इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, a तो हमारे पास 2 है ना, a 2 है, b 1 है, तो यहां पर हमने गलत पुट कर दी वैल्यू, क्योंकि a तो हमारे पास 2 रहेगा, b आपका -1 माइनस कैंसिल हो जाए, 2 आएगा यहां पर स्लोप, ये ध्यान रखें इस प्रकार से। तो यहां पर इक्वल टू 2 रखोगे, देखो सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू 2 + 2 4 हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो यहां से x आपका रहेगा 2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने करना क्या है, इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो क्या रहेगी, अब x हमें मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और y को फाइंड कर लेते हैं, और फिर स्लोप हमारे पास ऑलरेडी है, फिर हम लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। अब यहां पुट करते हैं, देखिए इसमें व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो x के लिए 2 पुट करें, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 7, तो ये आपको हो जाएगा 4 - 4 + 7, 4 से 4 कैंसल 7। तो जब x की वैल्यू 2 है तो ये आपके पास 7 रहेगी। अब वही रहेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। स्लोप हमारे पास टेंजेंट का है, वो पॉइंट हमें मिल चुका जहां से टेंजेंट कर्व पर बनेगा, जब कर्व दिया है, तो इक्वेशन अब यहां से निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, जो कर्व हमें दिया गया है उस कर्व पर क्या रहेगी, तो ये हमारा रहेगा y - y0 इज इक्वल टू m × x माइनस में x0। ये जब हमें कोई पॉइंट और स्लोप दिया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये x0 y0 रहेंगे, तो y - 7 m हमारे पास 2 रहेगा, x माइनस में 2 x0, तो सॉल्व करें तो y - 7 ये आपका 2x - 4 हो जाएगा। एक साइड का इनको इधर ले आए तो y माइनस का 2x हो जाएगा, और जब 4 को इधर लेके आओगे तो प्लस का होगा, माइनस के 7 प्लस का 4, तो माइनस के 3 रहेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ चुकी है, टेंजेंट। अब सेकंड पार्ट में क्या करना बच्चों, परपेंडिकुलर कहा गया है, सेम है रहेगा, बस थोड़ा चेंज किया है कि यहाँ पर हमने स्लोप को इक्वल पुट किया था। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रहेगा। फर्स्ट पार्ट अब चाहे नोट करना चाहे तो कर सकते वीडियो को पॉज करके। अब सेकेंड पार्ट हम करते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू ये आपकी यही रहेंगी, लेकिन थोड़ा चेंज यहाँ पर क्या आएगा, इसमें हमारे पास जो सेकंड पार्ट करेंगे, हमने यहाँ पर स्लोप इक्वल लिया था, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अब क्योंकि दोनों लाइनें कैसी हैं, अब है परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। इसको भी रेज कर लेते हैं एक बार, और फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है तो सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर तो द गिवन लाइन जो कि सेकंड पार्ट में दिया गया इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं इस लाइन का। तो क्या रहेगा स्लोप इसका, ये मैंने पहले फाइंड किया इसका, तो स्लोप इसका क्या जाएगा, देखिए अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप ये रहेगा इसका -a/b। a यहां पर 15 है और ऑलरेडी माइनस का है, ध्यान रखें, और b तो क्या हो जाएगा 15/5 इज इक्वल टू 3। क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए क्या रहेगा, स्लोप का प्रोडक्ट अब 2x - 2 × 3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहां से सोल्व करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, चाहे इसको उधर जैसे चाहे सोल्व कर सकते हैं आप इसको, नो प्रॉब्लम। तो ये जगह 6x - 6 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और 6x इज इक्वल टू -1 + 6 क्या रहेगा 5। तो यहां से x जो आपके पास रहेगा 5/6 रहेगा। अब जैसे अभी हमने किया था, अब x हमें मिल चुकी वैल्यू x की, यहां पुट करोगे, y की फाइंड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू यहां पर रखेंगे 5/6 का स्क्वायर,
तो 25 अपॉन में 36 हो जाएगा। और जब यहाँ पुट करूँगा तो ये रहेगा 5/3 प्लस में 7, एलसीएम ले 36 हो जाएगा। सॉल्व करना है, ये 25 ही रहेगा, 3 से डिवाइड कर 12, 12 5 60, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25। इनको करें सॉल्व तो पहले ऐड कर देते हैं, 5 और 2 77 आपको हो जाएगा, ये 277 माइनस में 60 क्या बचता है देखिए, यहाँ पर रहेंगे 217 अपॉन में 36। तो ये x की वैल्यू से हमने y की फाइंड कर ली है, कैंसिल तो आगे होंगे नहीं किसी से, सिंप्लीफाई। और अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट से। अब पॉइंट हमें मिल चुका है क्या, 5/6 217 अपॉन में 36, ये रहे पॉइंट हमें मिल चुका बच्चों। अब हमने क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज यहाँ पर है। एक पॉइंट हमारे पास, स्लोप हमारे पास है, और अब इस टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा, क्योंकि इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। जब दो लाइनें हों परपेंडिकुलर, स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रहेगा। और जो लाइन का स्लोप आपके पास क्या है, 3 है, तो जो स्लोप रहेगा टेंजेंट का, अगर उसको हम m मान लेते हैं तो क्या रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1/3 रहेगा ना। तो ये रहेगा, अब यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं तो y - y0 अपॉन 36 इक्वल में m, यानी कि स्लोप टेंजेंट का, क्योंकि हम लाइन जो फाइंड करें टेंजेंट की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, स्लोप उसका लेके चलेंगे टेंजेंट का। और यहाँ पर x माइनस में x0 5 अपॉन में 6, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा 36y - 217, 36 को मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो मल्टीप्लाई 1/3 x माइनस 5 अपॉन में 6, यहाँ कैंसिल होगा, 12 आ जाएगा। इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 36y - 217, तो आपको हो जाएगा माइनस के 12x प्लस के, क्योंकि माइनस था यहाँ पर, और -12 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 2 12, 12 2 आएगा, और 2 5 10, प्लस का 10 आ जाएगा। अब इन सबको एक साइड कर ले तो क्या हो जाएगा, 36y प्लस 12y, और जब मैं इस 10 को इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस है तो ऐड कर देंगे, 227 आपका आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी टेंजेंट की, जो इस गिवन लाइन के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर, दो पार्ट बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं, एक में पैरेलल लाइन, एक में आपकी दी गई है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमारा ओवरऑल इसका रहेगा सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उसको 16 हमारा ये रहेगा इस प्रकार से, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 7x³ plus 11 at the points where x is equal to and x is equal to -2 are parallel। यहाँ पर बच्चों समझे क्या दिया गया, एक कर्व की इक्वेशन में दी गई, उस कर्व पर दो पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, एक x is equal to 2 हमें दिया गया है, और एक हमें दिया गया है x is equal to -2। तो जब दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे तो पैरेलल रहेंगे। पैरेलल हमने प्रूव करना, और पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल आपका, तो उनका स्लोप इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे, इन पॉइंट्स पर वो इक्वल आएगा, तो ये पैरेलल आपका रहेगा। तो स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, इस कर्व पर जो भी आपके टेंजेंट रहेंगे सभी का स्लोप हम यहां फाइंड कर रहे हैं। तो क्या रहेगा, dy अपॉन dx, यहां पर करेंगे तब का जगह 21x² हो जाएगा। अब पहले मैं x इज इक्वल 2 को फाइंड करता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, यहां पर 2 पुट कर दे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84 रहेगा। और एक बार हम पॉइंट ये लेके चलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, एक पॉइंट में -2 दिया गया, इस पर फाइंड करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 21 -2 का स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा बच्चों पॉजिटिव रहेगा,
तो 4 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या आएगा 84 आ चुका है। दोनों ही पॉइंट्स पर स्लोप हमारे पास क्या इक्वल आ चुके हैं। अगर इसको हम m1 मान लें, इसको m2, तो यहाँ पर हमारे पास यह आ चुका है देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। तो फिर क्या रहेगा, इन दो पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे दोनों आपके क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे। तो देयरफॉर जो टेंजेंट आपके रहेंगे, टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो ये सिंपल हमारा क्वेश्चन था 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता सा देखते हैं। अब 17 देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस कर्व पर वो सभी पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ध्यान रखें अभी यहाँ पर क्या कहा है, अगर हम कोई पॉइंट मान लेते कर्व पर, एक कर्व हमें दिया गया मान लीजिए, और यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया जाए इस पॉइंट से, इसको एक्स वाई मान लें, तो जितने भी आपके पॉइंट्स बन सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जो स्लोप आपका रहेगा टेंजेंट का वो वाई कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है। तो पॉइंट कौन कौन से रहेंगे उन्हें फाइंड करने, पहले क्या करते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ कर्व, अब यहाँ पर जो कर्व दिया गया टेंजेंट का फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज, तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा। साथ में यहां पर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट रहेगा उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा स्लोप यहां पर, तो फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट हमारे पास ये रहेगा। अब y की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दें या यहाँ से y को यहाँ पुट कर लें, किसी एक में पुट कर लेते हैं। इसको लेके चलें तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फर्स्ट हमारे पास थी। इनको सॉल्व कर दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो किसी में से कोई वैल्यू पुट कर लें, आप जैसे भी करना चाहें इक्वेट कर लें। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक साइड कर लें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन निकाल दो x स्क्वायर को, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हमारे पास रहेगा। और जब इसको इक्वल टू 0 लेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 और यहाँ से आपकी रहेगी 3 रहेगी। अब जब x की वैल्यू 0 है तो y की क्या रहेगी वो फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। हमने फाइंड करने पॉइंट कर्व पर, जो कर्व दिया उस पर पॉइंट कौन कौन से रहेंगे ध्यान रखें। तो पहले इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब x हमारे पास क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा 0 0 यानी कि ओरिजिन से पास होगा। फिर जब x की वैल्यू 3 हो, when x इज इक्वल टू 3 तो y क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। तो ये पॉइंट हमारे पास रहेगा 327। तो ये पॉइंट आपके पास रहेंगे 10 रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। तो क्या रहेंगे, एक 0 0 रहेगा और एक हमारे पास रहेगा 3,27। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17। इस प्रकार सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बच्चों, अब 18th क्वेश्चन हमने क्या करना ध्यान रखें। फॉर द कर्व, एक कर्व हमें दिया, उसकी इक्वेशन दी गई है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पर एक आगे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास होगा, तो उन सभी पॉइंट्स को फाइंड करिए जो इस कर्व पर जो टेंजेंट बने और वो ओरिजिन से पास हो, तो कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, हम ये दिया गया है एक टेंजेंट जो ओरिजिन से पास होगा और जो कर्व यहाँ पर दिया गया है, अगर इस पॉइंट को मैं x y मान लेता हूँ तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हमारे पास रहेंगे
0 0, तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके स्लोप फाइंड करेंगे, और एक कर्व जो आपको दिया गया है उससे हम फाइंड करेंगे स्लोप, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के स्लोप हैं तो इक्वल होने चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले स्लोप फाइंड कर लेते। जो कर्व दिया गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, तो क्या रहेगा, dy/dx, और जब इसका करेंगे डेरिवेटिव तो यह आपको हो जाएगा 12x² x, और यहाँ पर रेज़ टू पावर 4 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर x05 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्लोप। अब 2 पॉइंट हमें टेंजेंट पर दिए गए हैं, इन 2 पॉइंट्स हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या रहेगा, अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका हमने यूज किया था 11th क्लास में। जब 2 पॉइंट हमें दिए हो तो किसी पॉइंट को y1 y2 x1 x2 ले सकते हैं, तो यहां से आपके पास रहेगा y अपॉन x। अब दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप हैं, इक्वल होने चाहिए हमारे पास, तो दोनों को इक्वल पुट कर दें तो क्या आएगा, y अपॉन x इज इक्वल टू 12x² माइनस 10x रेज़ टू पावर 4। x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x रेज़ टू पावर 5 हो जाएगी। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर जो हमें दी गई थी इक्वेशन कर्व की, y इज इक्वल टू 4x³ 2x रेज़ टू पावर 5, तो कैसे सोल्व करें, इक्वेट करके करें, यहीं पर एलिमिनेट कर दें, मर्जी आपकी है। माइनस इस प्रकार से कैंसिल, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 12 माइनस 4 तो 8x³, और यहाँ से जब करेंगे माइनस के 8x रेज़ टू पावर 5, 8 को कॉमन निकाल दे, जैसे सोल्व करना चाहे वैसे करें। अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन निकाल लें, 8x³ कॉमन, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस में x²। अब इनको 1/1 इक्वल टू पुट करें, 8x³ इज इक्वल टू 0, 8 को डिवाइड कर दे, यहां से x की वैल्यू रहेगी 0, और जब मैं 1 माइनस x² कर लूंगा, 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर दूं 1 माइनस x और 1 प्लस में x, तो यहां से जो x की वैल्यू रहेंगी, x की 1 और माइनस 1 रहेंगी। तो ये हमारे पास पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट। तो पॉइंट कौन कौन से रहेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब क्या करना है, x की 3 वैल्यू आ चुकी है, उनकी हेल्प से y की फाइंड करनी है। जब x को हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो y भी क्या रहेगा, 0, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट ये रहेगा। और जब x को 1 पुट करेंगे, ध्यान रखें, x को 1 पुट किया तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ध्यान रखें यहां पुट करनी है। और जब x को -1 पुट करूंगा तो क्या रहेगा, क्योंकि -1 का क्यों माइनस रहेगा, तो माइनस का आएगा 4, ये माइनस के रहेंगे, 4 प्लस का 2 तो माइनस का 2, ये हमारा रहेगा लास्ट पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने वो सभी पॉइंट्स फाइंड करने इस कर्व पर जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर वो सभी पॉइंट फाइंड करने, देखिए ध्यान रखें, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहां पर कहा जो भी इस कर्व पर टेंजेंट बनेंगे डिफरेंट पॉइंट से, वो सभी क्या रहे, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे। यहां पर क्या कहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रखें। और हमने स्टार्टिंग में ही समझा था, अगर कोई टेंजेंट या कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप 0 रहेगा, ध्यान रखें। तो पहले यहां पर फाइंड कर लेते टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप जो रहेगा, स्लोप लिखे यहां पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व क्या बनेगा, देखिए
तो डेरिवेटिव करें इसका। अब यहाँ पर इक्वेशन दी इस प्रकार से, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस में पहले वाई स्क्वायर दिया है तो 2y और फिर y का dy अपॉन dx, किसके रिस्पेक्ट में, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखें। और माइनस 2x का 2 हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस 3 इसका 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रहेगा। यहां से अब क्या करें, x की वैल्यू को अलग रखें, y के हमें निकालने हैं, पर dy बाई dx के निकालने, स्लोप निकालना, तो क्या रहेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस का हो जाएगा, इसका अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल ले यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और अपॉन में 2y, तो ये कैंसल, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये स्लोप हमारे पास आ चुका है। और अब हमने करना क्या है, यहाँ पर मैं ये कहा गया जब टेंजेंट बनेंगे सभी x एक्सिस के पैरेलल रहेंगे, तो जब x एक्सिस के पैरेलल बनेंगे तो क्या रहेगा, स्लोप टेंजेंट का इक्वल टू 0 व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्लोप 0, तो स्लोप जो आपका रहेगा यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो क्या रहेगा देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू रहेगी 1। x की वैल्यू आ चुकी है, उसको यहाँ पुट करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन दी गई वहां से y के निकाल लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y की क्या आएगी देखिए, यहाँ पुट करेंगे इसमें, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस के 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस के 5 और प्लस का 1 तो माइनस के 4 होंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो फैक्टर से कर ले इसको, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2 आ जाएंगी। हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने थे, पॉइंट क्या बनेंगे, जब x की वैल्यू 1 है तो एक तो y की 2 रहेगी और एक क्या रहेगी, y की माइनस 2, तो ये 2 पॉइंट आपके रहेंगे जहां से कर्व पर टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, तो टेंजेंट आपका पैरेलल रहेगा किसके, x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट आपके रहेंगे 10 रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, तो क्या रहेंगे, ऑन द कर्व आर 1, 2 एंड 1 माइनस 2, ये 2 पॉइंट ही बनेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे इस वीडियो में, बस हम 20 तक ही करेंगे आज, 14 से लेकर 20 तक। तो क्या दी है स्टेटमेंट, 20th जो आपका रहेगा इस प्रकार से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान रखें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, एट द पॉइंट am स्क्वेयर कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व, इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर जो नॉर्मल की जो इक्वेशन रहेगी उसको हमने फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, इस कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, तो क्या रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे होगा, पहले वाई स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y और इसका हो जाएगा y का फिर x के रिस्पेक्ट में, और जो a है वो आपका सेम ऐसे रहेगा, यहाँ पर लिख दे इसको इस प्रकार से 2ay, और जब इसका करूँगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, स्लोप फाइंड करना, तो क्या करेंगे, अपॉन में ले आएंगे इसके, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay। अब पॉइंट हमें दिया गया है, इस पॉइंट पर क्या रहेगा, टेंजेंट स्लोप, स्लोप
ऑफ टेंजेंट एट, अभी पॉइंट है am² am³। तो अब क्या करना है, x के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे और y के स्थान पर ये, तो यहां से स्लोप आपका निकल जाएगा और उससे फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्या रहेगा, अब यहां पर am², तो यहां पर पुट करेंगे तो x के स्थान पर am², स्क्वायर करेंगे इसका a² हो जाएगा और m² का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर y के स्थान पर पुट करेंगे, ध्यान रखें y के स्थान पर am³ और a ऑलरेडी तो आपका हो जाएगा 2a² m³, तो a² कैंसिल हो जाएगा, m³ m4 है तो यहाँ पर 1 यानी कि 3/2m। ये हमें मिल चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। अब नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, इसका नेगेटिव होता है, रेसिप्रोकल रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों आपके कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर आपके रहेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट, तो क्या होगा, अब पॉइंट जो हमें दिया गया है am² am³, तो क्या रहेगा बच्चों, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3m। तो ये हमें स्लोप मिल चुका है नॉर्मल का। अब हमें करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है, तो यूज करें उसका। चलिए y - y0 इज इक्वल टू m x माइनस में x0, ये रहेगा। तो अब ये आपका x0, ये आपका y0 रहेगा, यहां पुट करें y माइनस am² और m जो स्लोप है -2/3m x माइनस में x0, क्या रहेगा x0 am³, ये रहेगा am³। बस सिंप्लीफाई कर दे इसको, आंसर आपका आ चुका है। तो क्या करें, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y माइनस 3a m² और इसको अंदर माइनस के 2m x प्लस में 2am⁴ हो जाएगी। एक साइड कर लें तो 3y प्लस 2mx माइनस के 3am² माइनस 2am⁴ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाल दे, 3y प्लस 2mx, यहाँ से कॉमन क्या आएगा देखिए, a और m² और माइनस लेंगे am², तो यहाँ पर आपका रहेगा 3 और यहाँ पर प्लस में रहेगा 2m। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार चेक कर, कॉमन निकाल लें। तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कर्व हमें दिया गया उस कर्व पर इस पॉइंट से जो बनेगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को नंबर को सॉल्व करना 20th को। तो आज की इस वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 to 20। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपको सिंपलेस्ट वे में ईजीएस्ट मेथड से समझाया जाए। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व इसको करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।